दिस इज राधिका सचदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एम्बिशियस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा की भी नीट काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और अब टाइम आ चुका है कि अब आप अपनी सीट लो और अपना वेरिफिकेशन करवाओ। तो सबसे पहले जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया होगा तो आपके पास अपनी पोर्टल पे एक अलॉटमेंट लेटर भी आया होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको उसको भी प्रिंट आउट करवाना है। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी रोहतक पीजीआई में, क्योंकि हमारे हरियाणा का मेन सेंटर है रोहतक पीजीआई। वहाँ पे आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना होगा। वहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको एक फिर फर्दर नोटिफिकेशन आएगा और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में भी रिपोर्ट करना होगा। तो अब आपको कॉलेजेस में रिपोर्ट करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका नीट का रिज़ल्ट कार्ड। जो भी आपका नीट का रिज़ल्ट कार्ड है जिस पे आपकी रैंक लिखी हुई है, आपके मार्क्स हैं, वो आपको प्रिंट आउट करवाना है। इसके साथ में आपको एडमिट कार्ड, जो आपने नीट का पेपर देते हुए आपको जो रोल नंबर मिला होगा, एडमिट कार्ड आपको वो लेके जाना है। इसके साथ में जो आपको अलॉटमेंट लेटर आया है वो भी आपको प्रिंट आउट करवा के लेके जाना होगा। इनके अलावा आपको अपनी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जो आपको 10th का रिज़ल्ट कार्ड मिला है उसका भी प्रिंट आउट, उसके साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़ोटोकॉपीज़ करवाना ना भूलो, ताकि आपको अपने फर्दर यूज़ के लिए भी आप उसको यूज़ कर सको, क्योंकि कॉलेजेस अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं। तो अगर उस बीच हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हुई तो हम उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। उसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ से हैं आपके उस स्टेट का डोमिसाइल, जैसे कि हरियाणा डोमिसाइल है, इसी तरह से अपने स्टेट्स के आपको डोमिसाइल्स का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने जो भी इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड किया है, आपने स्कूल से डायरेक्ट एडमिशन लिया है, डायरेक्ट बिना किसी ड्रॉप के, या फिर अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो आपको वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू वहीं से होगा जहाँ से आपने लास्ट में अपना इंस्टीट्यूट जो आपने अटेंड किया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है आपका कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए अप्लाई है जो किसी कैटेगरी से हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लेके आना होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको प्रिंट आउट करवाना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई पर्सन डिसेबल है तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। इसके अलावा आपको अपनी फ़ीस की स्लिप, जो भी आपने रिपोर्टिंग के टाइम या काउंसलिंग के टाइम पे फ़ीस वहाँ पे डिपॉजिट की होगी, उसकी भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के आना होगा कि आप इतनी फ़ीस सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप श्री अटल बिहारी कॉलेज में आ रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको मेडिकल BK हॉस्पिटल से होगा या फिर यहाँ पे होगा, या आपको फर्दर अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद आपके आधार कार्ड की कॉपी भी और आधार कार्ड भी, ये भी आपको लेके आना पड़ेगा अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको कुछ मेन एफिडेविट्स बनवाने पड़ेंगे। सबसे पहला एफिडेविट है आपको 100 की स्टैम्प पेपर पे आपको अपने वहाँ की तहसील, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से तहसील से आपको ये बनवाना होगा एफिडेविट। एक एफिडेविट होगा आपके पेरेंट्स की तरफ से और एक एफिडेविट होगा आपके खुद की तरफ से। 2 एफिडेविट्स होंगे जहाँ पे आपको ये लिखवाना है कि किस तरह से जो हमारा बॉन्ड होगा हरियाणा का, जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी है कि आपको, अगर आप कोई गर्ल कैंडिडेट है तो 23 लाख समथिंग, और अगर बॉय कैंडिडेट है तो जितना भी आपका बॉन्ड है आपको वो सब उसमें लिखवाना होगा। ये सब आपको पहले एफिडेविट सबमिट करना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको वो ट्राईपार्टिट बॉन्ड सबमिट करना होगा। वो आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस अपने आप फिल करवाएंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ एक एफिडेविट डिपॉजिट कराना है। एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा स्पेलिंग मिस्टेक का, नो स्पेलिंग मिस्टेक, जिसमें आप लिखवाएंगे। ये कैंडिडेट की तरफ से होगा। एफिडेविट आपको अपने वहाँ की तहसील से बनवाना पड़ेगा, जहाँ पे नीचे आपके तहसीलदार के साइन भी होंगे। इसके बाद आपको एक गैप ईयर का भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आप कोई ड्रॉपर हैं, आपने 1 या 2 साल का, जितने भी साल का ड्रॉप लिया है, तो आपको अपनी वहाँ की तहसील से एक गैप ईयर सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आप उस गैप ईयर में इस जगह पर थे और आपने उस
उस समय में कोई भी इलीगल काम नहीं किया है। तो इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट इशू होता है, तो आपको वो भी बनवाना पड़ेगा अपने वहाँ की तहसील से। इसके बाद एक 10 रुपीज़ की स्टैम्प पे आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी, एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा। वो एंटी रैगिंग भी, एफिडेविट के भी मैं आपको वो अपलोड कर दूँगी सारी चीज़ें, तो आपको वो भी एक 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना पड़ेगा। एंटी रैगिंग के बाद आपको 6 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखनी है अपने पास, और कोई और रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और चीज़ से कैटेगरीज़ वगैरह जो भी आपका है वो रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको वहाँ पे डिपॉजिट करानी होती है। उन सबमिशन के टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके खुद के पास भी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ हों अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ताकि जब तक आपको वो री इशू नहीं होते तब तक आप, अगर आपको कोई काम है तो आप उसका यूज़ कर सको। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवाना मत भूलना, और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूर लाना, क्योंकि कॉलेजेस में वो सबमिट होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो थैंक यू सो मच, और भी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।